में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? जर जोरू और जमीन का, स्त्री, धन, जमीन, ये तीन चीजों के लिए सारे झगड़े हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम देख लीजिए, चाहे भाइयों का झगड़ा हो, चाहे दोस्तों का झगड़ा हो, चाहे पुलिस में, तो जितने भी केस आपको मिलेंगे या तो पैसे के लिए, या लड़की के लिए, या जमीन के लिए। जैसे भारत चाइना में युद्ध चल रहा है तो किसके लिए चल रहा है? जमीन के लिए चल रहा है। हाँ, इतने बड़े बड़े हथियार आ रहे, करोड़ों अरबों रुपए के, किसके लिए? जो जमीन है उसकी रक्षा के लिए। भारत पाकिस्तान का युद्ध किसके लिए चल रहा है? जमीन के लिए। फिर जो ट्रेड वॉर है, ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध, तो सभी बड़े देशों में व्यापार युद्ध हो रहा है, किसके लिए? पैसे के लिए। तो आप जितना भी प्रॉब्लम देखेंगे, ये तीन चीज, जर, जोरू और जमीन, मतलब जमीन हो गया, स्त्री हो गया, और पैसा, यही तीन चीज जो है सभी समस्याओं का मूल कारण, रियल प्रॉब्लम। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में, यानी जो लोग धार्मिक लोग हैं, उनके जीवन में एक प्रॉब्लम होता है, वह होता है मुक्ति, कि हमें कैसे मुक्ति मिले, हम क्या करें जिससे हमें पाप नहीं लगे। तो अर्जुन कुछ भी करें, युद्ध करेंगे तो भी पाप लगेगा, क्योंकि अपने लोगों को ही मार रहे हैं। क्षत्रिय धर्म का पालन हो रहा है, लेकिन जो कुल धर्म है, कुल धर्म यानी अपने परिवार के लोगों की रक्षा करनी चाहिए, उनको कभी मारना नहीं चाहिए, कितने भी बुरे हो, तो ये धर्म टूट जाएगा। युद्ध नहीं करेंगे तो कुल धर्म की रक्षा हो जाएगी, लेकिन क्षत्रिय धर्म जो है वह टूट रहा है उनका। तो दोनों सिचुएशन में उनको पाप लग ही रहा है। इसलिए 7वें श्लोक में दूसरे अध्याय के अर्जुन क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषो उपहृत स्वभाव, कि अब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं करूं क्या? क्योंकि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, युद्ध करूं तो भी समस्या, युद्ध नहीं करूं तो भी समस्या, तो भी प्रॉब्लम है। तो दोनों ही स्थितियों में अर्जुन एकदम दुविधा में है, करना क्या है और क्या नहीं करना है। तब उसका सोल्यूशन भगवान दे रहे हैं कि ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो, मतलब युद्ध करो तो भी इस प्रकार युद्ध करो, या युद्ध नहीं करो तो भी इस प्रकार युद्ध करो कि उसमें कर्म नहीं लगे। यानी युद्ध करना ही नहीं, युद्ध नहीं भी करना है तो क्या कर रहे हो यार, इस प्रकार करो कि उसमें कर्म बंधन नहीं लगे। निष्काम कर्म योग। कौन सा कर्म योग? निष्काम कर्म योग। तो इस दुनिया में देखा जाता है कि जब हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं तो उस काम का पाप और पुण्य दोनों नहीं लगता। जैसे सैनिक जो होते हैं वो सीमा पर लड़ाई करते हैं, बॉर्डर पर, तो वो किसको मारे तो भी उनको ऊपर कोई अपराध नहीं, केस नहीं हुआ कि आपने हत्या की है, क्योंकि वो देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं, सरकार के आदेश पर लड़ाई कर रहे हैं। जब कोई बैंक का कैशियर है, बैंक में काम करता है, तो बैंक में एक दिन करोड़ रुपया आया और उसने करोड़ रुपया गिना, तो भी महीने में उसको उतनी ही पगार मिलने वाली है, कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। और किसी दिन बैंक में एक भी रुपया नहीं आया तो भी उसका पगार उतना ही रहने वाला है। तो जब दूसरों के लिए कर्म किया जाता है, दूसरों के बिहाफ पर कर्म किया जाता है, तो पाप और पुण्य दोनों नहीं लगता। इसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए कर्म करो, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, और इस प्रकार आप कर्म करोगे तो ना आपको पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। ठीक है? तो मेरे लिए कर्म करो मतलब मेरे से जुड़ जाओ, मेरे से जुड़ जाओ मतलब योग, मुझसे जुड़ जाओ का क्या मतलब है? योग करो, भगवान से जुड़ने उसको कहते हैं योग। तो छठे पांचवें चैप्टर में हमने देखा कर्म योग, तीसरा चैप्टर भी हमने देखा योग, तो तीसरा चैप्टर भी योग, पांचवा चैप्टर भी योग, और बीच में दिव्य ज्ञान, यानी कर्म योग से कृष्ण भावना भावित कर्म योग में ट्रांजिट होने के लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। तीसरा चैप्टर कर्म योग की बात कर रहा है, और पांचवा चैप्टर कृष्ण भावना भावित कर्म योग की बात कर रहा है, मोर स्पेसिफिक। तो ये ट्रांसफर कैसे होता है? ये जब हम दिव्य ज्ञान सुनते हैं, यानी बीच का चौथा चैप्टर। समझ में आया सीक्वेंस? तीसरे चैप्टर में कर्म योग की बात हो रही है, यानी कृष्ण केंद्र में नहीं है, लेकिन किसी हायर पर्पस के लिए हम कर रहे हैं कर्म योग। पर चौथा चैप्टर है दिव्य ज्ञान, जिसमें भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, प्रकृति का वर्णन है। आप लोगों ने एक निबंध भी लिखा होगा, हाँ, जो मैंने कहा था, चौथे अध्याय का छठा श्लोक से लेकर 15वां श्लोक तक,
ये 10 श्लोक के आधार पर भगवान के दिव्य जन्म कर्म प्रकृति के बारे में लिखना था। तो जिसने लिखा होगा वेल एंड गुड, नहीं लिखा तो भी ऑल द बेस्ट। तो जब दिव्य ज्ञान भगवान की प्रकृति के बारे में हम समझ लेते हैं, हाँ, चौथा चैप्टर में आप देखेंगे 4.6 टू 4.15 होप आप सबने पढ़ा है, मैंने कितना उसके ऊपर दोहराया उन सब श्लोकों को। हाँ, कि ये श्लोक अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, इनको मेमोराइज करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो आप भी सुखी होंगे अपने जीवन में, भक्ति में भी प्रसन्न होंगे, और ये जन्म के बाद इस जन्म संसार में जन्म तो नहीं लेना पड़ेगा। तो जब ये दिव्य ज्ञान मिलता है तब 5वां चैप्टर है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी हमारी चेतना केवल कर्म योग से कृष्ण भावना भावित कर्म योग की ओर शिफ्ट हो जाती है। इस कर्म योग वाले अध्याय में भगवान 27वें और 28वें श्लोक में योग की बात करते हैं कि कैसे, मतलब दो तरीका है, एक है मैकेनिकल वे, भगवान से जुड़ने का दो तरीका है, एक है मैकेनिकल वे और एक है सूक्ष्म यानी मानसिक रूप से जुड़ना। मैकेनिकल वे यानी मन से हमेशा भगवान का चिंतन करना, मन से भगवान के बारे में सोचना, ठीक है, उनके नाम रूप लीला गुण का ध्यान करना, ये है सूक्ष्म तरीका, या भक्ति योग कह सकते हैं, भागवतम पढ़ना, नाम जप करना। लेकिन ये याद रखिए कि सूक्ष्म तरीका यानी हम सब कहते हैं ना, कुछ करने की जरूरत नहीं, जप करेंगे और सब काम हो जाएगा, भागवतम पढ़ेंगे सब हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी हमें जो है योग, जो मैकेनिकल तरीका है वह करना होगा। जैसे आप सो के भागवतम पढ़ रहे हैं, दोनों पैर पसारे, जैसे स्कूल में लोग किताब पढ़ते हैं, घर पे लोग कोई कॉमिक्स पढ़ते हैं, दोनों पैर टांग पसार के ऐसे सोए हैं, ऐसे भागवतम आप पढ़ेंगे तो कितनी संभावना है कि आप भागवतम की शिक्षाओं को ग्रहण कर पाएंगे, कितना संभावना है। या आप माला लिए हाथ में, आराम से कुर्सी पर बैठे हैं, चेयर पीछे किए, एकदम आंख और आराम से लेटे हैं, एकदम रिलैक्स वाले मुद्रा में, और माला कर रहे हैं, कितना चांस है कि आप ध्यान पूर्वक जप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ, बहुत चांस कम है। या आप मंदिर में गए, और मंदिर में गए आप और नीचे जमीन पर बैठ गए, दोनों पांव आगे फैला लिए और हाथ का सहारा देके पीछे से टेका दिए हैं, और आप बोलेंगे अब मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा, हृदय पूर्वक प्रार्थना करूंगा। आपको लगता है हृदय पूर्वक प्रार्थना ऐसे हो पाएगी? हाँ, दोनों पैर पसारे हुए हैं जमीन पर, दोनों हाथ का टेका लेकर आराम से पीछे लेटे हुए ऐसे ऐसे, तो आपको लगता है हृदय पूर्वक प्रार्थना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बॉडी माइंड अलाइंड होता है। आप देखिए, समझो आप एकदम रिलैक्स पोज में बैठे हैं, रिलैक्स पोज में आराम से, और तब तक आपके किसी बड़े ऑफिसर का फोन आ जाता है, स्पेशली जो पुलिस या मिलिट्री में होते हैं, या पिताजी का फोन आ जाता है, या सास या ससुर का फोन आ जाता है। आपका तो पता नहीं, लेकिन जनरली अगर बहू घूंघट लेती है तो जैसे ही ससुर का फोन या भाई के बड़े भाई का फोन आएगा, वो तुरंत एक दूसरे, उसका शरीर का पोस्चर चेंज हो जाएगा। हाँ, तुरंत, जैसे ऐसे आराम से घर पे अकेली है तो कैसे भी बैठ सकती है औरत या आदमी, आराम से नाइटी पहनी आराम से बैठी है, कोई चिंता नहीं है कि कोई नहीं है घर में, या केवल पति है बच्चे अपने घर में। जैसे किसी बड़े आदमी का घर में फोन आएगा, खाली फोन आया है, वो देख नहीं रहा, वीडियो कॉल नहीं, ऑडियो कॉल है, तो भी आप एक तुरंत एक पोजीशन में आ जाते हैं, हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ भैया बोलो, हाँ वो बाहर गए हैं, या मतलब भाई के बड़े भाई को, मतलब पति के बड़े भाई को भी भैया भैया करके बात करते हैं। हाँ, और देवर को भी भैया भैया बोलते हैं, देवर जी नहीं बोलते, भैया भैया बोलते हैं, मतलब देवर ही है, भैया बोलते हैं, या बबुआ बोलते हैं हमारे में जो ठीक है, अपना छोटा देवर है, कोई बात नहीं। लेकिन बड़े भाई का फोन आएगा जैसे ही पति के, तुरंत आप वो जो कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठे तो वैसे नहीं बैठे रहोगे, भले वो ऑडियो कॉल है, क्योंकि बॉडी और माइंड अलाइंड होते हैं। हाँ, तो भले हम भक्ति में सुन रहे हैं, योग वोग ये सब जरूरत नहीं है करने की, कुछ करना नहीं, खाली माला लो और जप करो, एकदम सही बात है, लेकिन वो माला पे जप अच्छा करने के लिए शरीर का पोस्चर, एक अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखिए, जब हम भगवान से बहुत हृदय पूर्वक प्रार्थना करते हैं तो हाथ एकदम ऐसे से जुड़ जाते हैं,
आंखें बंद हो जाती हैं, थोड़ा टाइट हो जाता है शरीर, वो एकदम रिलैक्स बैठ के बोले मैं तो भगवान से एकदम हृदय पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। या आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपको उसको गुस्सा करना है, लेकिन आपको नाराज भी मतलब चेहरे पे क्रोध भी नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप भले दिखावे के लिए गुस्सा करना चाहो तो भी आपके चेहरे में वो एक्सप्रेशन आएगा। आप खाली ट्राई करके देखिए, चलो मुझे इसको दिखाने के लिए गुस्सा करना है, लेकिन आप देखेंगे आप दिखावे के लिए भी गुस्सा करोगे तो भी आपकी बॉडी में थोड़ा तो गुस्से वाला जो इफेक्ट होता है ना, गुस्सा करने के बाद जो शरीर में परिवर्तन आता है, वैसा चेंज जरूर थोड़ा सा आप फील करोगे, भले आप दिखावे के लिए कर रहे हो। हाँ, जैसे अभी मैं गुस्सा होना चाहूँ तो जब तक फिजिकली बॉडी वो पोजीशन में नहीं आएगा, मैं ऐसे आराम से बैठ के नहीं गुस्सा कर सकते, तो थोड़ा ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो बॉडी अपने आप टाइट हो गया, वो पोस्चर चेंज हो गया। सो द पॉइंट इज दैट पोस्चर हैज लॉट ऑफ टू डू विद आवर प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हाँ, जो हम किस पोस्चर में बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, उसका हमारा जप करने से, हमारा भागवतम पढ़ने से, हमारी भगवान को हम प्रार्थना करते हैं या हम किसको सम्मान, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आया, आप उसके सामने एक पैर में दूसरा पैर फैला के ऐसे नहीं बैठ सकते। जनरली जब आप जिसका सम्मान करते हो उसके सामने आप ऐसे हो जाते हो, दोनों पैर नीचे हो जाते हैं, हाथ थोड़ा सा जोड़ने वाली मुद्रा में आ जाता है। हाँ, क्योंकि उसी मूड में आप सुन सकते हो। अगर आप भागवतम क्लास सुन रहे हैं तो आप लोगों का पोस्चर देखकर कौन ध्यान से सुन रहा है और किसके मन में जो कथाकार है उसके प्रति सम्मान है और किसके मन में कथाकार के प्रति सम्मान नहीं और वो ध्यान से नहीं सुन रहा है। तो बॉडी के स्ट्रक्चर से मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये चीज पता कर सकते हैं कि व्यक्ति की चेतना कैसी है। तो जब हम घूमते घूमते जब करते हैं, अब देखिए आप ध्यान चलते ध्यान से जब करने का कोशिश कीजिए, आप देखेंगे आपका स्पीड डेफिनेटली कम होगा। अगर आप चल रहे हैं माला लेकर जब कर रहे हैं और आप कोशिश कीजिए नहीं मैं थोड़ा ये माला ध्यान से करूंगा, अच्छे से सुनने का कोशिश करूंगा, सो यू विल नोटिस आपका स्पीड जो है कम हो जाएगा। आप जैसे वो तेज तेज चल के जब नहीं कर सकते, और तेज तेज चल के जब करने का कोशिश कीजिए, तेज तेज चल के जब करने की कोशिश कीजिए तो आप खाली मुंह से आवाज निकलेगा लेकिन आप ध्यान से सुन नहीं पाएंगे। सो अब तक जो मैंने कहा किसी कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्णा, एनी क्वेश्चन कमेंट्स? थोड़ा आपकी वीडियो पॉसिबल तो ऑन रखिए, कोई दिख नहीं रहा है मुझे। एनीवे पॉसिबल प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन, अगर आपका अच्छा ये है कनेक्टिविटी, सो कीप योर वीडियो ऑन। हाँ, सो एटलीस्ट ऐसा लगे कि भाई है सामने चार लोग। ओके, एनी क्वेश्चन? किसी का कुछ प्रश्न है? ये चीज मैंने जो बताया आपको समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? कि पोस्चर और हमारा जप, पोस्चर नहीं बैठने की, हम कैसे बैठे हैं, और हमारा जप, ये दोनों का बहुत जो है कनेक्शन है। लाइक दैट। ओके, बाकी लोगों का वीडियो ऑन नहीं है क्या? केवल कीर्ति माता जी का वीडियो नेट अच्छा है लगता है वहाँ पे, बाकी ऐसे भक्त लोग कहाँ गए आज? भक्त तो भी नहीं है, बहुत कम भक्त हुए। ओके, एनीवे, सो वी विल स्टार्ट। सो एंटायर आइडिया जो है इसके पीछे, ये चैप्टर, छठा चैप्टर, तो आज तक आपने जितना भी सुना कि कैसे भी जप करो, चलते हुए जप करो, सो के जप करो, लेट के जप करो, नए लोगों के लिए ठीक है, बट अगर आप सच में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने पोस्चर पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि किस मुद्रा में बैठना है, अन्यथा आपका जब आपका भागवतम श्रवण कभी इम्प्रूव नहीं होगा। ओके, सो पांचवें चैप्टर के 28वें श्लोक में भगवान बात करते हैं कि कैसे हमको जुड़ना है, कैसे हमको क्या कहते हैं, कैसे मुझसे जुड़ो, योग युक्त हो। तो छठे अध्याय में अब भगवान योग युक्त के बारे में बता रहे हैं। तो ये है ध्यान योग, भगवान का ध्यान करना है।
ध्यान द्वारा भगवान से जुड़ना है। तो याद रखिए, ध्यान योग सूक्ष्म विधि है। ध्यान योग कौन सी विधि है? सूक्ष्म विधि है। लेकिन यानी किस तरह बैठना है, किस तरह बैठ कैसा होना चाहिए, श्वास का लय कैसा होना चाहिए। जैसे अगर आपके मन, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, हाँ, तो आप देखोगे आपके श्वास का गति बढ़ जाता है। श्वास लेना, आदमी गुस्से में ऐसे गुस्सा जब करता है तो उसका आप देखेंगे ब्रीदिंग बढ़ जाता है। इसके उल्टे अगर आपको गुस्सा आ रहा है और अपने ब्रीदिंग को, गुस्सा आ रहा है आपके और आप ब्रीदिंग को थोड़ा कंट्रोल करने के देखेंगे तो आप देखेंगे गुस्सा थोड़ा कम होता है फिर। हाँ, उसी प्रकार आपके मन में बहुत डर लग रहा है, बहुत विचार आ रहे हैं, डरावने विचार है, कुछ भी, तो क्या करना चाहिए? इमीडिएट पहला सोल्यूशन, जैसे ही मन में डर लग रहा है, बहुत डरावना विचार आ रहा है या कुछ भी, हाँ, मन से आप डिस्टर्ब हैं, विचलित हैं, क्रोध आ रहा है, कुछ भी, तो उस समय सबसे पहला चीज क्या करना चाहिए? अपनी ब्रीदिंग, जो हमारा जो श्वास लेने और छोड़ने का गति है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, लय में लाने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, यानी आप नोटिस करोगे तो आपका श्वास का गति बढ़ा हुआ रहेगा, उसको थोड़ा स्लो करना चाहिए, यानी धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और फिर धीरे धीरे लेना चाहिए। इससे आप देखेंगे जैसे आप ऐसा करना शुरू करते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, जो भी आपके पास समय है, तो तुरंत आप देखेंगे कि आपका मन आपके नियंत्रण में आता है। तो जो मन है हमारा, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये हमारे श्वासों से जुड़ा है, इसलिए प्राणायाम बोलते हैं ना, प्राण। ये जो सूक्ष्म शरीर है प्राण में तैरते रहता है, प्राण वायु, जो प्राण है, क्लास में चल रहा है, थोड़ा आराम से, रोड अच्छा तो स्पीड लो, तो प्राण वायु मतलब क्या? वायु में प्राण तैरते रहते हैं। तो अगर तेज हवा बह रही है तो प्राण भी तेजी से हिलेंगे, तो आप ज्यादा डिस्टर्ब होगे। लेकिन वही आपका वायु कंट्रोल्ड है, हाँ, वायु आपका नियंत्रित है, तो प्राण भी आपका नियंत्रित रहेगा। प्राण में मन भी आ जाती है, बुद्धि भी आ जाती है। तो एक चीज है, अगर आपका जप इंप्रूव करना है तो रोज जब भी आप जप करने बैठे 2 मिनट, 3 मिनट पहले डीप ब्रीदिंग करें, यानी डीपली श्वास छोड़े, फिर डीपली श्वास लें, फिर धीरे 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 श्वास छोड़ें, फिर धीरे धीरे श्वासों की गति बढ़ाएं। ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो मन है नियंत्रण में आएगा, आपके मन में यहाँ वहाँ के जो थॉट आ रहे हैं वो रुकेंगे, और आप देख सकेंगे कि आपका वो राउंड, एटलीस्ट पहला राउंड तो बहुत अच्छा होगा। पहला वाला जो आप जब करेंगे अच्छे से आप सुन पाएंगे। हाँ, ठीक है। तो एक मैंने वीडियो डाला था यूट्यूब पर, चैंटिंग कैन नॉट टेक अस बैक टू गॉड हेड। तो आई थिंक आप सब लोगों ने जो सीरियस है भक्ति में सुनना चाहिए उस वीडियो को। ये केवल जप करने से आप भगवत धाम नहीं जा सकते, जप सुनने से हम भगवत धाम जा सकते हैं। हाँ, करने से आज तक कोई भगवत धाम गया नहीं है, ना जाएगा। जो लोग जप को सुनते हैं, यानी नाम को सुनते हैं, वो लोग शुद्ध होते हैं और वो भगवत धाम जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में नाम सुनने की महिमा है। हाँ, शृण्वताम स्वकृता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। तो पूरे भागवतम में आप देखेंगे जब भक्ति योग की महिमा बताई गई, तो सुनने की महिमा महिमा बताई गई है। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक, नित्यम भागवत। हाँ, तो जो सुनता है वह भगवत धाम जाता है। तो जब सुनना चाहिए, खाली माला घुमाने से उसका कोई लाभ नहीं होता। पर आप जो बोल रहे हो उसको अपने कानों द्वारा अंदर प्रवेश कराकर सुनने का प्रयास करना होगा, तब जाकर आपको उस जप का लाभ मिलेगा। तो आज तक जो भी जप किया नहीं सुना, तो एटलीस्ट हमें कम से कम जप करने का अभ्यास हो गया है, तो वो एक बेनिफिट है। लेकिन अब सुनना चाहिए। सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। आपको समझ में आया ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? छठा चैप्टर। तो तीसरे चैप्टर में कर्मयोग था। कर्मयोग यानी कर्म करना भगवान के लिए, सम हायर पर्पस। चौथे चैप्टर में दिव्य ज्ञान मिला कृष्ण के बारे में। तो पांचवें चैप्टर था कृष्ण भावनावृत कर्मयोग, यानी कर्मयोग से कृष्ण भावना भावित कर्मयोग के लिए दिव्य ज्ञान चाहिए। अभी कृष्ण भावना भावित कर्मयोग करने के लिए ध्यान योग बड़ा आवश्यक है। तो योग क्या है और योग कैसे करना चाहिए,
तो बेसिकली इसमें अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि. सो वी विल स्टार्ट दैट. चैप्टर 6 ध्यान योग श्लोक 1. श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च स निरग्निर्न चाक्रियः. तो पहले श्लोक में भगवान सबसे पहले बताते हैं कि असली सन्यासी और असली योगी कौन है. सन्यासी मतलब वो नहीं जिसने लाल कपड़ा पहना हुआ है, दंड धारण किया हुआ है. ठीक है, ये हमारी साधारण समझ है कि जो भी आदमी दुनिया छोड़ दिया वो सन्यासी है, पर ये समझ पूरी तरह गलत है. या जो आदमी ध्यान कर रहा है योगी, ये भी समझ पूरी तरह गलत है. असली सन्यासी और योगी घर में भी हो सकता है, पत्नी परिवार बच्चों के साथ भी हो सकता है, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भी हो सकता है. तो सन्यासी कौन है? अनाश्रितः कर्म फलम, वह व्यक्ति जो अपने कर्म फल से आसक्त नहीं होता. अनाश्रित, उससे यानी अपने कर्म फल को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता. आश्रित मतलब किसी की शरण लेना, अनाश्रित मतलब शरण नहीं लेना. तो जो अपने कर्म फल की शरण नहीं लेता कि मैं ये काम करूंगा, मुझे कर्म फल मिलेगा और फिर इस कर्म फल से मैं दुनिया में कुछ तो कर पाऊंगा, सुखी हो पाऊंगा या भगवत धाम चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं सोचता. वो अपने कर्म फल पर आश्रित नहीं होता. फिर कार्यम कर्म करोति यह, कार्यम कर्म करोति है, और वह अपने कार्य जो उसका कर्म है, नियमित कर्म करता है. सन्यासी च योगी च, कितना सुंदर भगवान कह रहे. तीसरा लाइन देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए. सन्यासी च योगी च, सन्यासी और वो योगी वही है. कौन? ऊपर का जो दो लाइन में बता रहे हैं कि जो अपने कर्म फल से आसक्त नहीं होता, कर्म फल पर निर्भर नहीं होता है, जो भगवान के लिए कर्म कर देता है पर उसका इच्छा नहीं करता. कार्यम कर्म करोति यह, और अपने कार्यों को अच्छे से करता है. उससे जो सेवा मिली है भगवान के लिए, उस कार्य को अच्छे से करता है, वही व्यक्ति सन्यासी है, वही व्यक्ति योगी है. न निराग्निर न चाक्रिय, और वह नहीं है जो कि अग्नि नहीं जलाता या कोई कार्य नहीं करता. यानी कोई आदमी कहे कि देखो मैं तो तप वगैरह भी, मैं तो यज्ञ वगैरह नहीं करता हूँ, मैंने सब त्याग दिया है. क्योंकि यज्ञ जो है गृहस्थों के लिए अनिवार्य है. गृहस्थ और ब्राह्मण, इनको यज्ञ करना चाहिए. जो भी ब्राह्मण बनना चाहते हैं उनको यज्ञ करना चाहिए. जो गृहस्थ है उन्हें भी जीवन में यज्ञ करना चाहिए, चाहे वो नाम जप हो, चाहे अग्नि वाला यज्ञ हो, बट यज्ञ करना चाहिए. और लेकिन सन्यासी बोलते हमने तो सब छोड़ दिया, हमें यज्ञ करने की क्या जरूरत, हमें शरीर का ध्यान रखने की क्या जरूरत. तो कोई आदमी ऐसा कहे कि मैं तो शरीर का कोई ध्यान नहीं रखता, ना मैं कोई यज्ञ करता हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो सन्यासी हूँ. लेकिन भगवान के तो वह व्यक्ति सन्यासी नहीं है. असली सन्यासी वह व्यक्ति है जो अपने जिम्मेदारियों का अच्छे से पालन करता है और कर्म फल में आसक्त नहीं होता. समझ में आ रहा है? जैसे कोई व्यक्ति जिसका विवाह हुआ है, यानी पति, तो वह अपने पत्नी और बच्चों को अच्छे से देखभाल कर रहा है और साथ में भगवान का नाम जप भी कर रहा है, तो वह व्यक्ति असली सन्यासी है. इस चीज को याद रखिए. पत्नी अपने पति का ध्यान रख रही है, बच्चों की देखभाल कर रही है और घर में भगवान की सेवा पूजा और नाम जप कर रही है, तो वह असली सन्यासिनी है, असली योगिनी है. अगर वह रोज जप करती है और अपने परिवार की, सास ससुर की, माता पिता की, बच्चों की बराबर से देखभाल करती है और अपना नाम जप कर रही है, उसके बाद जो टाइम मिल रहा है, जो भी टाइम, यानी आरती पूजा करने का, अभिषेक करने का, तो ठीक है. तो लेकिन उसका पहला ड्यूटी क्या है? अगर वो पत्नी है तो उसकी पहली ड्यूटी है पति की और बच्चों की देखभाल करना, घर संभालना. और ये चीज भक्ति बन जाता है जब आप साथ में जप करने लगते हैं. जप नहीं कर रहे हैं और पति परिवार बच्चों की देखभाल कर रहे हैं तो भी आप कर्म कर रहे हैं, और ये भी अच्छा है, क्योंकि पत्नी के रूप में आपका कर्तव्य है पति की देखभाल करना, बच्चों का देखभाल करना, और इससे आपको स्वर्ग अवश्य मिलेगा, लेकिन भगवत धाम नहीं मिलेगा. लेकिन यही चीज आप कर रहे हैं, पति का देखभाल अच्छे से, बच्चों की देखभाल, अपने सास ससुर की सेवा और 16 माला जप अपना कर रहे हैं अच्छे से, तो आप वैकुंठ जाने के अधिकारी बन जाते हैं.
अंतर समझिए दोनों में। अगर कोई कहे कि नहीं भाई मैं तो भक्ति नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पत्नी के, अपने पति या पत्नी या बच्चों, माँ पिता ससुर बहुत अच्छे से सेवा करता हूँ, ये बहुत अच्छा है, आप स्वर्ग जाएंगे, इससे आप नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अपना नियत कर्म कर रहे हैं, लेकिन भगवत धाम नहीं जाएंगे। ये करते हैं, जब आप 16 माला जब करते हैं उसमें ऐड कर लेते हैं, तब आप भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं, राइट। और इसके उलट आप ये सोचो कि हमने सब त्याग दिया है, कुछ नहीं करना है, शरीर का देखभाल क्यों सब, लेकिन जब नहीं कर रहे हैं ठीक से, और हर कार्य का हमेशा क्रेडिट लेना चाहते हैं, मैं तो सन्यासी हूँ। कुछ लोगों को सुनिए बार बार बोलते रहे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी, सब छोड़ के आ गया, सब छोड़ के आ गया। अरे छोड़ के आ गया तो भाई अपने लिए लेके आ गए, दुनिया को क्यों सिखा रहे हो या दुनिया को क्यों सुना रहे हो? ठीक है, आपने अपने लिए त्याग किया तो अच्छी बात है, दुनिया को उसमें क्यों बताना कि भाई आप ब्रह्मचारी हो कि सन्यासी हो, सब छोड़ दिए हो। हाँ, कोई आदमी बोल देगा भाई आपने छोड़ दिया तो अपने लिए छोड़ा। इसमें आपको भगवत धाम जाने का इच्छा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। पर मैं बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा बोलता है बार बार, या मैं प्रचार किया, मैंने आपको भक्त बनाया, तो कितना दिन इस चीज का हम क्रेडिट लेंगे कि भाई आपको मैंने भक्त बनाया है, या मैंने, कितना दिन हो गया ना। जैसे आप 10वीं में आपने 90% मार्क्स लाया, तो उस दिन घर पे पार्टी हुई, बच्चों ने, सबने आपको विश किया, अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और सब हो गया, पार्टी हो गई, आपको पिताजी ने बाइक दे दिया, माँ ने कुछ अच्छा बना के खिला दिया, हो गया। अब जिंदगी भर आप बोलोगे 10th में मेरा 90% आया था, 10th में 90% आया, उसका क्या वैल्यू है? हाँ, उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया कि 10th में आपको 90% आया था। उस दिन जब आया था, उस दिन के लिए ठीक है, उस दिन आप क्रेडिट लो भाई, बड़ी बात है। लेकिन आप हो गए 50 साल के और किसी लायक नहीं, और बोलो मैं 10th में 90% लाया था, पता है, अरे ठीक है, हो गया, अभी क्या कर रहे हो इम्पोर्टेंट है। तो पूरा जिंदगी क्रेडिट नहीं ले सकते कि मैंने प्रचार किया, मैंने भक्त बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो हो गया, उसका आपको क्रेडिट मिल गया, सम्मान मिल गया, जो मिलना था मिल गया, अब जो कर रहे हो वो मिलेगा। तो कोई संन्यास लिया है, ब्रह्मचारी बनना है, प्रचार किया है, किसी की मदद किया, हो गया, उस समय आपने किसी की मदद की, उसने आपको थैंक यू बोला, आभार प्रकट कर दिया, हो गया। और जिसका मदद किया वो जिंदगी भर आभारी होना चाहिए। हम जिंदगी भर क्रेडिट लेंगे, हमने किया, तो ये हमारी निरी मूर्खता है। ये दिखाता है कि हम कर्म से आसक्त हैं, और हम कर्मी है, भक्त नहीं। क्योंकि भक्त का परिभाषा क्या है, पहला चैप्टर में यही श्लोक में बता रहे हैं कि वो अपने कर्म फल से आसक्त नहीं होता। ठीक है, तो ये पहला श्लोक समझ में आया, क्लियर है ये चीज? ओके, फर्स्ट, ठीक है, थैंक यू। सो फर्स्ट श्लोका, अब सेकेंड श्लोका पे जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि संन्यास और योग एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न हि असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। What is called renunciation you should know to be the same as yoga, or linking oneself with the supreme. O son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. जिसे संन्यास कहते हैं वही योग है। योग मतलब भगवान से जुड़ना, यानी आप यदि अपने क्रियाकलापों के द्वारा भगवान से जुड़ते हैं तो आप सन्यासी हैं। भगवान ये चीज बता रहे हैं आप। यदि आप भगवान को स्मरण कर रहे हैं, आप नौकरी करके पैसा लाकर भगवान को भोग लगा रहे हैं, उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, उनके लिए उत्सव कर रहे हैं, उनके लिए कपड़ा बना रहे हैं, उनके लिए फूल बना रहे हैं, लोगों को भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और इस प्रकार यदि आप भगवान से जुड़ रहे हैं तो आप क्या है, आप सन्यासी हैं। क्योंकि योगी और सन्यासी दोनों एक ही है। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कि जब भगवत गीता में इतना स्पष्ट शब्दों में असली सन्यासी और योगी कौन है उसका वर्णन है, तो कैसे हमारे समाज में धारणा, गलत धारणा आ गई कि भाई योगी या सन्यासी मतलब सब कुछ छोड़ के त्याग देगा तो ही योगी या सन्यासी है। ये, हाँ, या घर में जो है वो सन्यासी नहीं बन सकता, या वह योगी नहीं, मतलब कितना समाज में मिसकंसेप्शन आ गया है। हाँ, हर व्यक्ति सन्यासी है, बन सकता है,
अगर वो अपने घर में राधा कृष्ण को लाए, उनकी सेवा पूजा करे, भक्ति करे और अपना नौकरी धंधा व्यापार करते रहे, हर व्यक्ति सन्यासी बन सकता है। तो भगवान करे दोनों एक ही है, सन्यास और योग। और योगी कौन बन सकता है? जब तक वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त नहीं हो। नहीं असनश्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। वो तब तक योगी नहीं बन सकता जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त नहीं हो। योगी कैसे बनना है? जब हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त होते हैं। तो जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त होंगे तभी भगवान की सेवा कर पाएंगे, और तब हम योगी हो गए, मतलब सन्यासी हो गए। तो इसके ठीक पहले वाले श्लोक में भगवान बता रहे सन्यासी कौन है? जो कर्म फल पर आश्रित नहीं रहता। यानी मैंने किसी को प्रचार किया तो जिंदगी भर मेरा गुलाम बना रहे, अगर ऐसा सोच रहा है कोई, तो ये सन्यासी या योगी के लक्षण नहीं है, ये कर्मी कर्म हो गया। अरे अपना बेटा बेटी को आप पाल पोस के बड़ा करते हो, 20 साल के बाद वो भी छोड़ देते हैं। बेटी की शादी हो जाती है, बेटा भी अपना परिवार पत्नी में रह जाता है, फिर ठीक है वो आता है जाता है, ग्रेटिट्यूड देता है, लेकिन जिंदगी भर उसको सुनाओ मैंने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, तो एक दिन ही विल नॉट एबल टू टॉलरेट इट। वो बोल देगा मैंने बोला था क्या पाल पोस के बड़ा करने को। सो होल लाइफ यू कांट कीप टेलिंग हिम तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, तो इरिटेट हो जाएगा। तो हमारा कर्म फल है, हमने कर्म किया, बेटा आया, उसको पाला पोसा, लेकिन आप जिंदगी भर उसको ये सुनाओगे, सो वन डे ही विल रिवोल्ट, छोड़ के चला जाएगा, राइट। तो इसके लिए हमेशा अधिकार नहीं जताना चाहिए। हाँ, बच्चों का कर्तव्य है, माता पिता ने उनको पाल पोस के बड़ा किया तो उनकी सेवा करें, लेकिन माता पिता ने जिंदगी भर ये चीज बताना नहीं चाहिए, भाई तेरे को मैंने बड़ा किया, जताना नहीं चाहिए। आप जितना जताएंगे उतना फिर आपको समस्या होगी, ठीक है। अब भगवान थर्ड और फोर्थ श्लोका में, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका अभी से जो शुरू हो रहा है, योग के बारे में बता रहे हैं। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे योगी कौन है, क्योंकि कोई पूछेगा भाई योगी की बात क्यों आ रही है, हम तो माला जप कर लेंगे और भक्त बन गए। नहीं, वही व्यक्ति योगी है जो, कोई कहेगा भाई योगी नहीं, मुझे तो योगी नहीं बनना है, भाई मेरी तो पत्नी है, बच्चे हैं, मेरा बिजनेस है, नौकरी धंधा है, समाज है, बहुत सारा काम है, मैं योगी जब मुझे बनना है नहीं तो पढ़ू क्यों? भगवान कहते हैं उसको योगी नहीं बोलते हैं। अर्जुन कहेंगे अरे भाई मैं तो गृहस्थ आश्रम में, मुझे योगी क्यों बता रहे आप बनो? भगवान करे योगी मतलब ये नहीं कि सब छोड़ के चले जाओ, योगी मतलब अपने कर्म फल से आसक्त मत हो, बस कर्म करो, आपका जो नौकरी धंधा परिवार समाज हो करो, लेकिन उस फल पर निर्भर मत रहो। तो अब योगी कैसा है? दो प्रकार के योग हैं, तीसरे और चौथे श्लोक में। एक है योग आरुरुक्ष। योग आरुरुक्ष मतलब जो शुरुआत, और एक है योग आरूढ़ मतलब एडवांस स्टेज। तो योग आरुरुक्ष और योग आरूढ़, थर्ड चैप्टर में थर्ड श्लोका में योग आरुक्ष के बारे में बताते हैं। आरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योग आरूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। तो तीसरे में योग आरुरुक्ष, टेक्निकल नाम याद नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे हम एक श्लोक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर चर्चा कर रहे हैं। एक होता है बिगिनिंग स्टेज और एक होता है एडवांस स्टेज, शुरुआत का अवस्था, और जब आप बहुत आगे बढ़ जाते हो एडवांस में, वो अवस्था। फॉर वन हु इज नियोफाइट इन एट फोल्ड योगा सिस्टम, एट फोल्ड योगा सिस्टम मतलब अष्टांग योग, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, अष्टांग योग क्या होता है। For one who is neophyte in eightfold yoga system, work is said to be the means, and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। जो भक्ति में नया है, one who is neophyte in eightfold yoga system, अष्टांग योग में जो नया है, work is said to be the means, यानी जो वह कार्य कर रहा है वही उसका साधन है। साधन मतलब क्या होता है? साधन मतलब कोई वस्तु जिसके द्वारा हम कुछ जगह पर पहुंच पाते हैं। जैसे आपको समझो मुंबई से वृंदावन जाना है तो फ्लाइट साधन है, ट्रेन साधन है, कोई गाड़ी साधन, उसमें आप बैठते हो और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हो, उसको कहते हैं साधन। तो उसी प्रकार आपको भगवान के पास पहुंचना है तो उसके लिए भी साधन चाहिए ना, तो
तो साधन क्या है? जो नया है उसके लिए कार्य ही साधन है। कार्य यानी वो जो अपना नियत कर्म कर रहा है, उसी कर्म द्वारा वह भगवान के पास पहुंच सकता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में बहुत उन्नत है, भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया है, या योग में बहुत आगे बढ़ रहा है, उसे क्या करना चाहिए? सभी भौतिक जो मटेरियल एक्टिविटीज है उसे सजेशन यानी रोक देना, यानी किसी भी भौतिक कार्य से आसक्त नहीं होना। एडवांस योगी के लिए तो हम सब क्या अभी बिगिनर हैं, पहला चीज तो बिगिनर है, इसलिए हमको अभी बिगिनिंग करना है, यानी हमारे कार्यों द्वारा ही हमको कृष्ण को प्राप्त करना है। और ये जो श्लोक है ये अष्टांग योग वालों के लिए है। हाँ, भक्ति में साधन जो कार्य है वही आपका साधन है जीवन भर के लिए। यानी आप जीवन भर भगवान के लिए पैसा कमाइए, जीवन भर भगवान की किताबें बेचिए, जीवन भर भगवान का भोग बनाइए, हाँ, और उसी द्वारा आप भगवत धाम चले जाएंगे। उनकी कथा सुनिए, उनकी कथा कहिए, उनके मंदिर में झाड़ू लगाइए, अपने घर में भगवान का ऑल्टर है उनकी सेवा कीजिए, घर में झाड़ू लगाइए क्योंकि भगवान का मंदिर है घर, भगवान का श्रृंगार कीजिए। तो ये कार्य कर रहे हैं और ये कार्य पूरे जीवन करना है, इसमें बदलना नहीं है, तो आप भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन जो अष्टांग योग कर रहे हैं, यानी जिनके लाइफ में सीधे सीधे कृष्ण नहीं जुड़े हैं, सीधे सीधे, ओके, उनके लिए कार्य साधन क्या है? शुरू में कार्य करना है, लेकिन बाद में सभी कार्यों यानी भौतिक कार्यों को छोड़ देना है। तो अष्टांग योग क्या होता है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। एक है यम, 8 लिख लीजिए। यम, पहले यम, फिर नियम, यम, फिर नियम, फिर आसन, आसन, फिर प्राणायाम, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार, फिर धारणा, धारणा, फिर ध्यान, और फिर समाधि। तो ये जो है टोटल 8 है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ठीक है। 17 भक्त ऑनलाइन है, माता जी का ही वीडियो ऑन है। थोड़ा अगर वीडियो अच्छा है तो प्लीज, थोड़ा अच्छा लगता है, 2-4 लोग दिखते हैं तो। सो अगर आपका नेट अच्छा है तो प्लीज कीप द वीडियो ऑन सो दैट से इंटरैक्टिंग सेशन, नहीं तो अकेले बोल रहे ऐसा लग रहा है अकेले बात कर रहे। ओके, यम का अर्थ क्या होता है? यम का अर्थ होता है क्या नहीं करना है। यम का क्या अर्थ है? क्या नहीं करना है, दैट इज यम। फिर नियम, नियम मतलब क्या करना है, ठीक है। यम मतलब क्या नहीं करना है, यमराज जी, और ये नियम मतलब जो क्या करना है, ये नियम है मतलब ये करना है, और ये निषिद्ध है, यम है, ये नहीं करना है। तो स्वर्ग में जो यम है वही यहाँ पर नियम है। अच्छा है ना, स्वर्ग में यमराज जी है ना, यम, वही यम यहाँ पर नियम है। तो अगर आप नियम का पालन करोगे तो कभी यम को नहीं मिलोगे, ये तो मिलना पड़ेगा, उनसे मुलाकात होनी पड़ेगी। हाँ, जो लोग इस संसार में वैष्णवों का संग नहीं करते हैं उनको फिर यमराज जी, वो भी वैष्णव है ना यमराज जी, उनका संग करना पड़ता है, और वो थोड़ा कड़क टीचर है, बराबर। कभी कभी जो नॉर्मल टीचर होते हैं वो पढ़ाते हैं और हम नहीं सुनते हैं, तो फिर कहते हैं ठीक है तुमको तो वही टीचर अच्छा जो डंडा मारे। तो वो भी टीचर है, वो भी पढ़ाएगा ही, लेकिन वो डंडे से पढ़ाएगा, पढ़ाएगा कम, मारेगा ज्यादा, क्योंकि वो बच्चा ही ऐसा है। तो पहले भगवान हमको नॉर्मल टीचर भेजते जो प्यार से हाथ जोड़कर पैर पड़ के बताता भाई करो करो करो, ये गलत है मत करो, ये करो। लेकिन जब आदमी कहता नहीं सुनना ही नहीं है तो फिर भगवान कहते दूसरा टीचर दे देते, भाई तेरे को कड़क टीचर देता हूँ, तो यमराज जी को दे देते। यमराज जी भी कौन है? यमराज जी भी वैष्णव हैं। वो वो कोई निर्दयी आदमी नहीं, वो भी वैष्णव है जो हमारा शुद्धिकरण करते हैं, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। हाँ, वो मुक्कालात
करते हो, मुलाकात नहीं करते हो, मुक्कालात करते हैं, ठीक है। टीचर जो होता है मुलाकात करके पढ़ाता है और वो मुक्कालात करके पढ़ाते हैं यमराज जी, बस इतना ही अंतर है। तो यम नियम, फिर आसन। आसन यानी किसी भी एक स्थिति में बैठना, एक स्थिति में आप बैठ गए तो उसको कहते हैं आसन, यानी कैसे बैठना है। सोचिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब करने में आसन। फिर प्राणायाम, प्राणायाम मतलब श्वासों की गति, बाहर छोड़ना अंदर लेना, फिर बाहर छोड़ना फिर अंदर लेना। आप देखो कोई भी कार्य करते हैं, गुस्सा होते हैं या किसी क्रोध है या भय है, डर है, या काम विकार आया है शरीर मन में, काम वासना बढ़ गई है, तो आप देखेंगे आपके श्वासों की गति बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपका मन जो है आपके नियंत्रण के बाहर अब चला गया। लेकिन फिर उसी को आप देखेंगे अपने आप श्वास की गति को नियंत्रित करेंगे तो आप देखेंगे कि फिर से बाकी सब कुछ जो है नियंत्रित हो जाता है, ठीक है। सो यम नियम आसन, फिर प्राणायाम, प्राणायाम यानी श्वास लेना छोड़ना। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार, आहार मतलब भोजन, प्रत्याहार मतलब भोजन नियमित रूप से, मतलब कितना कम ज्यादा कितना खाना है, ऐसा नहीं बहुत खा लिया है बिल्कुल नहीं खाया, इसे कहते हैं प्रत्याहार। तो आसन में प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को कितना देना है, आंख को कितना दिखाना और कितना नहीं दिखाना है, कान को कितना सुनाना और कितना नहीं सुनाना है, हाँ, जीभ को कितना देना है स्वाद और कितना स्वाद नहीं देना है। ये नहीं कि बस खा रहे पूरा दिन खा ही रहे, और एक ही उपवास रख रहे तो पूरा दिन उपवास ही रख रहे, कुछ नहीं खा रहे, दोनों में नुकसान होगा। आंख से कुछ देख ही नहीं रहे या पूरा दिन देख ही रहे सब कुछ। तो प्रत्याहार भी बहुत जरूरी है अष्टांग योग में। हाँ, कितना स्वाद लेना है, कितना देखना है, कितना छूना है, कितना सुनना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, सब कुछ। तो पांचों जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीभ और त्वचा, उसको कितना भोजन देना है और कितना नहीं देना है, इसको कहते हैं प्रत्याहार। फिर है धारणा। तो जब इतना हम फॉलो करेंगे तब धारणा, धारण करना, धारणा मतलब होता है धारण करना। किसको धारण कर रहे हैं आप? भगवान को। तो इतना करने के बाद जाकर आप भगवान को अपने हृदय में धारण कर पाएंगे। सुबह हम जब करते हैं तो क्यों भगवान के बारे में नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि नियम, यम नियम आसन ये सब अच्छे से कर नहीं रहे, तो फिर भगवान हृदय में कैसे धारण हो पाएंगे? तो जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करेंगे तब भगवान हृदय में धारणा आएगी, तब हम भगवान को हृदय में धारण कर पाएंगे, मन में धारण कर पाएंगे। और जब भगवान हृदय में आएंगे तब ध्यान लगेगा। कब ध्यान लगेगा? जब भगवान हृदय में आएंगे तब जाकर ध्यान लगेगा, और जब ध्यान लगेगा तब जाकर, जब ध्यान लगेगा तब जाकर समाधि लगेगी। ध्यान लगेगा ना, देखिए जब भगवान हृदय में आएंगे तब तो उनको देखेंगे, जब देखेंगे तो ध्यान लगेगा उनके ऊपर। और ध्यान जब ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड लंबे समय के लिए, उसको कहते हैं समाधि। तो ध्यान ही, धारणा को, जैसे दूध है, दूध को और उबालो और उबालो, पानी कम हो जाता है तो क्या बन जाता है? वो कंडेंस मिल्क हो जाता है, एकदम मीठा हो जाता है। और उबालो तो क्या बन जाता है फिर? वो मिठाई जैसा, कुछ मिठाई बनाते ना, छेना क्या बोलते हैं उसको, दूध को उबालते तो क्या बन जाता है? खूब उबाल के मिठाई बनाते ना, खोआ बन जाता है, खोआ। तो दूध ही है, लेकिन पहले दूध है, पहले तो पानी डाला है उसमें खूब सारा, तो नॉर्मल दूध है, नकली दूध, नकली दूध नहीं, पानी वाला दूध है। फिर जब उसको खूब आप उबालते हो, खूब उबालते हो, खूब उबालते हो, बहुत देर तक उबालते हो, तो दूध, उसका पानी जब कम होने लगता है तब वो कंडेंस मिल्क बोलते हैं उसको। जैसे वृंदावन में आप लोग दूध पीते, कंडेंस मिल्क रहता है, पानी बहुत कम रहता है उसमें, तो कंडेंस मिल्क थोड़ा ज्यादा मीठा लगता है। फिर और उसको उबालते उबालते हैं तो पूरा पानी निकल जाता है, केवल सब्सटेंस बच जाता है, उसको कहते हैं खोआ, जिससे मिठाई, मथुरा पेड़ा ये सब बनता है ना। तो ये दूध ही है, तीनों, तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों क्या है? ये तीनों दूध ही है। लेकिन उसके अंदर से कितना इम्प्यूरिटी बाहर निकला है। उसी प्रकार जब हम क्या कहते हैं, करते रहने से क्या होता है? मन की अशुद्धि निकलती है। जब अशुद्धि निकलने लगती है ध्यान करने से,
तो देखिए जब आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार 5 करते हैं ना, तब मन की अशुद्धि निकलती है और तब लगता है ध्यान, तब धारणा होता है, तब भगवान हृदय में आते हैं। और फिर जब धारणा होती है भगवान का, धारणा से, और ये सब फॉलो कर रहे हैं आप यम नियम, ऐसा नहीं अब छोड़ दिया, भगवान आ गए दिल में तो छोड़ दिया, नहीं, भगवान के आने के बाद भी आप कर रहे हैं, तब लगता है ध्यान, धारणा फिर ध्यान, और आप सब नियम का पालन कर रहे हैं। और ये सी 101 तो उसको बोलते हैं समाधि। तो ये बेसिकली क्या है, इसमें आपका जो हृदय का शुद्धिकरण होगा, जितना ज्यादा शुद्धि होगा उतना ज्यादा भगवान हृदय में स्थिर होंगे, क्योंकि जब तक हृदय स्थिर नहीं होगा भगवान की मूर्ति उसमें टिकेगी नहीं। राइट, जैसे गाड़ी चलती तो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, जितना तेज गाड़ी, रोड खराब होगा उतना गाड़ी हिलेगी, जितना रोड स्मूथ होगा, फिर आप 200 की स्पीड में जाओ पता नहीं चले। ऐसे एरोप्लेन देखिए 800 की स्पीड में चलता है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता, वही थोड़ा टर्बुलेंस आता है, ऐसे ऐसे हिलता है तो पूरा हम हिल जाते हैं, तब पता चलता है। तो हृदय में जितना अशुद्धि रहेगी, हृदय जितना हिलेगा उतना उतना जो है क्या होगा, उतना भगवान हिलेंगे। और कोई चीज हिले के दिखाई देती है क्या? अगर आपको कुछ देखना और आप ऐसे हिल रहे हो या वो चीज हिल रही तो आप देख नहीं पाओगे। जब आप स्थिर होगे वो स्थिर होगा तब आप देख पाओगे अच्छे से, बराबर है, ये नेचुरल है। हिलती चीज, अब ये किताब में आपको दिखाऊं, बताओ क्या किताब है, ऐसे ऐसे करूं, आपको समझ में आएगी? ऐसे रोकूंगा तो आप बोलोगे हाँ भगवत गीता है, बराबर। ऐसे ऐसे हिल रहा तो कुछ मालूम पड़ रहा है क्या है ये, या किताब स्थिर रह और आप हिलो तो भी नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान तो स्थिर है हमारे हृदय में, लेकिन हम इतने हिल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्यों हिल रहे हैं। अनर्थ के कारण, कभी काम का वेग आ जाता है, कभी क्रोध का वेग आ जाता है, कभी लालच का वेग, कभी अहंकार का वेग, कभी ईर्ष्या का वेग, और इस कारण से हम जो है भगवान को मतलब समझ नहीं पाते हैं, भगवान दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जो अष्टांग योग है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी एक एक इस पे चर्चा करेंगे। मुझे 5 मिनट ब्रेक दीजिए, वी हैव रीच्ड, आई हैव रीच्ड। तो अभी अंदर से आई विल कंटिन्यू, सो आई विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक, ठीक है? ये कंटिन्यू रहेगा, खाली वीडियो ऑफ रहेगा, तो लिंक मत छोड़िए। तो हम लोग 5 मिनट ब्रेक करके विल कंटिन्यू, ठीक है? हरे कृष्ण, जस्ट 5 मिनट ब्रेक। हरे कृष्ण। या तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो श्लोका है इसमें अष्टांग योग। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें अष्टांग योग के बारे में ज्यादा डिटेल से भगवान बता रहे हैं। सो हमने 8 चीजें सीखी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। तो यम मतलब रेगुलेशन और प्रिस्क्रिप्शन, क्या नहीं करना है। तो भक्ति में भी हम ऑलमोस्ट अष्टांग योग का ही पालन कर रहे हैं। जो हमारी भक्ति है, भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अष्टांग योग का ही पालन कर रहे हैं। 4 नियम जो हैं, 4 नियम क्या, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं और अवैध स्त्री संग नहीं। जो 4 नियम है ये हो गया यम, ये 4 पालन कर रहे, तो ये हो गया अष्टांग योग का पहला कंडीशन पूरा हो गया भक्ति में। फिर है नियम, क्या नियम है, तो नियम है रोज 16 माला जप करना है। और कुछ नियम है, रोज केवल कृष्ण प्रसाद पाना है, ये हो गया नियम। तो यम हो गया 4, नियम हो गया कृष्ण प्रसाद खाना है, साधु संग करना है, वैष्णव सेवा करना है, वैष्णव के साथ रहना है, ये हो गया नियम। फिर आसन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये फैक्टर हम लोग जनरली छोड़ देते हैं भक्ति में। इनफैक्ट हमारा प्रीचिंग जो शुरू होता है बोलते हैं सबका कोई जरूरत नहीं है, राइट? तो नए नया ठीक है, बट एक स्टेज के बाद ये काफी जरूरी है। नया नया भले जरूरी नहीं हो, लेकिन एक स्टेज के बाद ये सबका जरूरत होता है। आसन, तो आप एक पोस्चर में बैठते हैं, तो बुरीजन प्रभु एक बुक लिखे हैं बहुत सुंदर, तो उसमें बात करते हैं अलाइनमेंट के ऊपर। तो जब आप आराम से पूरे ऐसे आसन में बैठते हैं और आपका कमर का हड्डी सीधी रहती है, हाँ, आपका पोस्चर इस प्रकार मुद्रा में रहता है। आप देखे होंगे, बहुत सी फिल्मों में देखे होंगे, ये जो योगी लोग होते हैं यहाँ पर एक ये रखते हैं ऐसे, और दूसरे माला में जब करते हैं, या इस पे रख के जब करेंगे, हाथ ऐसे रखेंगे कहीं, तो एक उनको सपोर्ट रहता है। तो क्यों, ताकि एक हाथ तो आपका जप कर रहा है लेकिन दूसरा हाथ क्या कर रहा है,
बिजी है, कुछ छू रहा है, खुजला रहा है, इधर जब करते हो ज्यादा खुजली होती है, राइट? जब करते हो ज्यादा चीजें हमको पता, बॉडी में ज्यादा क्या हो रहा है, कहीं खुजली हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, ज्यादा पता चलता है। तो आसन बहुत महत्वपूर्ण है। सिटिंग पोस्चर, तो अगर अलाइनमेंट है, हमारा बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इट्स इजी टू फोकस ऑन द होली नेम। ठीक है, ये हो गया आसन। प्राणायाम, ब्रीदिंग, तो ये भी हम लोग इग्नोर करते हैं, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रोज जब के पहले एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए 5 मिनट डीप ब्रीदिंग हर आदमी ने। श्वास छोड़ना, उसको क्या कहते हैं? रेचक। भगवान आगे बताएंगे। रेचक यानी श्वास छोड़ना एकदम आराम से। पहले रेचक, पहले जो भी अंदर बाहर निकाल दो, फिर रुको, उसको कहते हैं कुंभक। हाँ, कुंभक यानी रोक दिया आपने, जो था सब श्वास बाहर निकाला, उसको रेचक। फिर रुक गए, उसको कहते हैं कुंभक। फिर श्वास धीरे धीरे अंदर लिया, उसको क्या कहते हैं? पूरक। आप आराम से मुद्रा में बैठे, पूरा श्वास लिया, फिर रुक गए, फिर रुक गया मतलब कुंभक। तो रेचक, कुंभक, पूरक, कुंभक, और ये साइकिल चलता रहता है। तो जितना आप ऐसे करते हैं, उतना आपका मन जो है, जो मन क्या होता है? तैरता है। कहाँ तैरता है? वायु में, प्राण वायु में। शरीर क्या है? शरीर में वायु है, और उस वायु में प्राण तैरता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? प्राण वायु। तो प्राण वायु जितना हिलेगा, मन भी उतना हिलेगा। तो आप सबको अनुभव होगा, ठंडी के सीजन में ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं आदमी को। इमोशनली आदमी ज्यादा डिस्टर्ब होता है ठंडी के मौसम में। क्यों? क्योंकि ठंडी के मौसम में वात ज्यादा बढ़ता है। ठंडी है ना, ठंडी से वात बढ़ता है, वायु जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। वात यानी हवा, प्राण वायु ज्यादा डिस्टर्ब होती है, तो मन ज्यादा हिलोरे मारता है। तो छोटी छोटी बातों पर मन जो है दुखी होता है ठंडी के मौसम में। गर्मी में क्रोध ज्यादा आता है, क्योंकि पित्त बढ़ जाता है। लेकिन ठंडी में आप देखेंगे तो ये जो मन की जितनी समस्याएं ठंडी के मौसम में ज्यादा होती है। इसलिए ठंडे प्रदेशों में, जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, और ठंडी के मौसम में आपको मेंटल पेशेंट ज्यादा मिलेंगे। ये कोई आयुर्वेद में नहीं लिखा है, ये रिसर्च है। ये आप आज का मॉडर्न साइंस पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है, और उसका क्यों ऐसा होता है वो साइंस आयुर्वेद में या जो हमारा वेद है उसमें बताया गया है। ठीक है, तो प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत गुस्सा आ रहा है, आप किसी से जाने वाले बात करने, और आपको पता है वहां पर सिचुएशन कंट्रोल के बाहर होने वाली है, गुस्सा आने वाला है, तो उससे पहले डीप ब्रीदिंग। मीटिंग वूटिंग करने जा रहे हैं किसी से ना, स्पेशली आपको पता है आदमी से मीटिंग मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, तो बेस्ट क्या है? डीप ब्रीदिंग करके जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है? चांसेस होते कि चांसेस बढ़ जाते कि ज्यादा तू मैं नहीं होगी, आप शांति से सुन लोगे बात और चुपचाप चले जाओगे। सो प्राणायाम। फिर प्रत्याहार। तो प्रत्याहार हम लोग करने का प्रयास करते हैं। प्रत्याहार बोले तो अपनी इंद्रियों को उतना ही भोजन देना जितना जरूरी है, ना कम ना ज्यादा। आगे भगवान छठे और सातवें में ही युक्ताहार विहारस्य श्लोक आएगा। हाँ, नहीं आगे के श्लोक 6 पॉइंट नहीं, ये 6.34 है। तो युक्ताहार विहारस्य आई थिंक 7 श्लोक है। सम श्लोक इज देयर, इसमें आएगा अभी आगे कि आहार और विहार क्या होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा देखना कुछ, बहुत कम देखना, बहुत ज्यादा सुनना, बहुत कम सुनना, दोनों अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा खाना, बहुत कम खाना, दोनों अच्छा नहीं है। तो कितना स्वाद देना है जीभ को, और कहाँ पर कंट्रोल करना है, कितना कान को सुनाना है और कहाँ कंट्रोल करना है। क्योंकि दुनिया में है तो आपको कुछ तो सुनना पड़ेगा, लेकिन कहाँ पर उसका कट ऑफ लिमिट है, और कितना सुनना जरूरी है, दोनों आवश्यक है। जैसे पत्नी कुछ बोल रही है, नहीं मुझे सुनना ही नहीं दुनिया का बात, और घर का हो गया, या मेरी बहन से आपका झगड़ा हो गया, मेरी माँ से झगड़ा, मुझे सुनना ही नहीं, वो भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा सुनना है, लेकिन एक लेवल बाद बोलना ठीक है, हो गया मेरे ख्याल से सफिशिएंट। तो उनका वेंटिलेशन भी हो गया, और आपने एक पॉइंट पर रोक भी दिया। अगर आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे तो भी समस्या है, और सिर्फ सुनते ही रहेंगे तो भी समस्या है। उसी प्रकार जीभ का स्वाद है, बिल्कुल जीभ को स्वाद नहीं देंगे तो भी समस्या है, और दिन भर केवल जीभ के स्वाद के ही बारे में सोचेंगे तो भी समस्या है। तो ये हो गया प्रत्याहार। आहार कैसा? प्रत्याहार यानी उसके अनुचित, जितना जरूरी है। तो इंद्रियों को इंद्रियों विषय से खींच लेना, जितना जरूरी उतना ही देना। तो जब ये 5 चीजें हम फॉलो करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और तब हमारा हृदय क्या होता है? शुद्ध होता है, हृदय स्थिर होता है, और तब जाकर धारणा,
यानी भगवान को हम धारण कर पाते हैं, तब जाकर हृदय में भगवान को धारण कर पाते हैं। जब तक आप ये पांचों स्टेप नहीं फॉलो करेंगे, भले आपने आज तक कितना भी सुना है, कुछ नहीं जप करो खाली माँ, लेकिन वो जप भी अच्छा होने के लिए सिटिंग पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको कुछ भक्त मिलेंगे 25, मेरे को 25 साल हो गया जब से कुछ फायदा नहीं हुआ, ऐसा भी सुनने को मिला होगा आप लोग को, मैंने सुना है एटलीस्ट। कुछ नहीं होता, मैं तो 30 साल से घिस रहा हूँ, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब करने से सच में कुछ नहीं होता, जब सुनने से होता है। किससे होता है? जब सुनने से। तो आज से जितना सुना कि जब करो करो, गलत है। एक्चुअली बोलना चाहिए जब सुनो, जब सुनो, जब सुनो, हरि नाम सुनो। जितना हरि नाम सुनेंगे उतना आपको उसका लाभ होगा, अन्यथा पूरा जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगा। तो जो कह रहे हैं ना 25 साल तक मैंने हरे कृष्ण महामंत्र जपा, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो एक्चुअली वो गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि करना नहीं था, सुनना था। और सुनने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? सुनना। और आप एक दिन सुन के देखिए और फिर मुझे बताइए, उसी दिन एक ही दिन सुनिए और देखिए, सुनने के पहले आपकी चेतना और सुनने के बाद की आपकी चेतना, आपको बहुत बड़ा अंतर उसमें दिखाई देगा। सो तब जाके भगवान को हम हृदय में धारण कर पाएंगे। धारणा, धारणा, फिर ध्यान। ध्यान यानी आप लगातार भगवान के बारे में सोच रहे हैं, तो वही धारणा क्या बन जाती है? ध्यान। और वही ध्यान क्या बन जाता है? समाधि। समाधि यानी अनब्रोकन, यानी अनइंटरप्टेड रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड, बिना कोई रुकावट, कोई रुकावट नहीं, किसी प्रकार का रुकावट नहीं, वो है समाधि। यानी एक्चुअली आप 40 सेकंड लगातार कृष्ण के बारे में सोच लो, बहुत बड़ा चैलेंज है। आप 40 सेकंड बोलो मैं सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचूंगा और कुछ नहीं सोचूंगा, जस्ट अभी ट्राई किया कर सकते। 40 सेकंड, 40 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ। कृष्ण छोड़ो, आप खाली एक ऑब्जेक्ट, चलो क्रिकेट पसंद है, 40 सेकंड क्रिकेट के बारे में सोचिए, इट विल बी स्टिल डिफिकल्ट। आपका मन क्रिकेट के साथ कुछ तो और सोच लेगा, कुछ तो सोचेगा पक्का। तो दैट इज हाउ माइंड वेंडर्स, इतना फ्लिकरिंग है। तो इवन 40 सेकंड भी अगर आपका मन केवल एक वस्तु के बारे में, केवल एक वस्तु के बारे में सोच सकता है, स्टिल ये बहुत बड़ा सक्सेस है। आज जिसके घर पे जगन्नाथ जी का वेलकम था, प्राण प्रतिष्ठा विधि की और यज्ञ किए, तो वो भी एस्ट्रोलॉजर वगैरह, हाथ तो कुंडली उंडली बनाता है, तो और शायद जैन है। सो ही वाज टेलिंग मी कि अगर 45 मिनट आप केवल ध्यान लगा सकते, केवल 45 मिनट ध्यान लगा सकते हैं, जैनिज्म में ऐसा बताया, केवल 45 मिनट अगर आप लगातार ध्यान लगा सकते, ध्यान मतलब अनइंटरप्टेड मेडिटेशन, कोई भी एक वस्तु का, जो भी उनका प्रोसेस, तो आपको वज्र शरीर प्राप्त होगा। वज्र शरीर मतलब ऐसा शरीर जो वज्र के समान मजबूत हो। कितना आसान लगता है सुनने के लिए, राइट? इनको कितने लोग 45 मिनट, अगर आप 45 मिनट छोड़िए, आप 45 सेकंड खाली एक ऑब्जेक्ट का ध्यान करके देखिए। हाँ, कथा में भी, या आप समझो मंदिर में है, माइंड कैसे वेंडर करता है। मंदिर में है, आप जप कर रहे हैं और आपने देखा कोई भक्त आ रहा है, हाँ, तो उस भक्त को देखते ही आपको याद आएगा, अरे उससे तो कुछ बात किया था मैंने, या उसके लिए कोई विचार मन में आएगा। हाँ, क्या विचार आएगा? समझो उसका, समझो कपड़ा दिख गया, कपड़ा थोड़ा ज्यादा लाल है या सफेद है, तो बोलोगे, तो सफेद कपड़ा दिखते ही फिर याद आएगा, अच्छा सफेद रंग शांति का प्रतीक है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू बड़ा सफेद कबूतर उड़ाते थे, बहुत बदमाश था जवाहर, उसके कारण ही चाइना का वॉर हुआ। तो चाइना के वार से अब अभी ढोकलम में पहुंच जाएंगे, हमारे सैनिकों का अभी भी चल रहा है। उससे फिर आज राहुल गांधी पे आ जाएंगे, देखो उसने बोला चाइना का कितना, फिर मोदी पे आ जाएंगे, फिर मोदी से किसी और का याद आ जाएगा, मोदी ने क्या किया था, जीएसटी लाया या क्या बंद किया ना, नोटबंदी किया, फिर नोटबंदी से आपको याद आएगा, अरे नोटबंदी मेरा भी 5,000 नुकसान हुआ। तो आप देखेंगे दैट इज हाउ सर्कल ऑफ द माइंड। आपने शुरुआत कहाँ किया? मंदिर के एक भक्त के सफेद कपड़ों को देखकर या लाल कपड़े को देखकर, और अब एंड कहाँ पहुंच गया? आप जीएसटी पे पहुंच गए, आपका मेरा बैंक बैलेंस क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ, और किसने कितना कमाया उसमें। दैट इज हाउ माइंड वंडर्स। तो आप 40 सेकंड आप एक चीज के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन इसके लिए मैंने शुरू में जब मैं दोनों चैप्टर को कनेक्ट कर रहा था, 5वां चैप्टर और 3rd चैप्टर इज कर्मयोग, 4th चैप्टर दिव्य ज्ञान। जब दिव्य ज्ञान मिलता है तो कर्मयोग क्या बन जाता है? 5वां चैप्टर कृष्ण भावना भावित कर्मयोग बन जाता है, राइट? जब दिव्य ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान मिलता है, तब
कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्मयोग होता है। कर्मयोग ही है, लेकिन जब उस पर आप दिव्य ज्ञान डाल देंगे, कृष्ण का ज्ञान, तब वह कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है। कृष्ण भावना भावित कर्म कैसा करना है? अष्टांग योग है। तो नया नया प्रचार जब हम सुनते हैं, करते हैं, इट्स गुड। कुछ नहीं, आप माला घुमाओ, जब करो, कैसे भी करो, कुछ तो लाभ होगा और सही है। स्वर्ग मिलेगा, थोड़ा शांति मिलता है, अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अल्टीमेटली जो शास्त्रों में नाम जब की महिमा बताएगी, उसका लाभ बताएगा, वो नहीं मिलेगा जब तक आप सुनेंगे। और वो सुनना और फोकस करने के लिए ये जो 8 विधियां दी गई, ये यम यानी 4 नियम पालन करना है। क्योंकि अगर आप 4 नियम पालन नहीं करेंगे तो मन कभी शांत होगा ही नहीं। मन शांत होगा ही नहीं तो धारणा होगी क्या? कोई हिलती वस्तु पे आपको समझो कहीं पे 1 गिलास पानी रखना है और वो हिल रहा है टेबल ऐसे ऐसे, पानी रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। हाँ, किसी को आप माला पहना जा रहे हो, ऐसे ऐसे हिल रहा है, माला पहना पाएंगे? फिर 2 लोग उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, पकड़ लो भाई इनको पहले, हाँ अब पहनाते। फिर नियम है, जो भी रोज का कार्य है, 16 माला जप, भागवतम श्रवण, आसन, बैठने का पोस्चर, आप दोनों टांग ऐसे फैला कर बैठे, अब मैं जगन्नाथ जी को एकदम दिल से प्रार्थना करूँ, ऐसे बैठ के दिल से प्रार्थना होता है क्या? किसी का हुआ आज तक? आप ट्राई करो, आप कितना भी ट्राई करो, ऐसे आराम से रिलैक्स बैठे, कभी नहीं होगा। जैसे ही आप दिल से प्रार्थना करने की कोशिश करो, तुरंत आपका बॉडी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हाँ, और आप एकदम दिल से प्रार्थना कर रहे हो, ऐसे आए तो तुरंत बॉडी क्या होगा? रिलैक्स। फिर वो मेडिटेशन नहीं होगा। तो पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इवेंचुअली ये हमको कहीं ना कहीं इस चीज पर ध्यान देना है। फिर प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट रोज करें, ज्यादा करें तो बहुत अच्छी, दिन में 2 बार करें। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है, ज्यादा काम वासना है, कुछ भी, तो दिन में 2 बार एटलीस्ट करें, 3 बार करें, कभी भी जब भी टाइम मिले डीप ब्रीदिंग करिए, बहुत गुड है, बहुत अच्छा है। धारणा, और इसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों चीजों आपको आएगी। तो उपदेशामृत में 9वें श्लोक में समाधि को 5 भाग में बांटा गया है। तो उसमें जो फाइनल है वो अनइंटरप्टेड एब्जॉर्प्शन है, मतलब पूरी तरह भगवान के ऊपर ही ध्यान होना। यानी वही चीज, दूध को गर्म किया, कंडेंस मिल्क बना, मीठा है, और गर्म किया तो मावा बन गया, फिर उसका पेड़ा बना के खा सकते हैं, लाइक दैट। ठीक है। तो ये है अष्टांग योग के 2 स्तर। कौन से 2 स्तर? योग आरूढ़ और योग आरूढ़। योग आरूढ़ मतलब बिगिनिंग, नए लोगों के लिए। तो नए लोगों के लिए जो कर्म है वही साधन है, और जो पुराने हो गए अष्टांग योग में, उनके लिए जो कर्म है उसको त्याग देना है। ये किसके लिए है? जो अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं, यानी जो सीधे सीधे कृष्ण भावना भावित में नहीं है। भक्तों के जीवन में जो भक्ति कर रहे हैं, उनको जो बताया गया है साधन, शुरू का और अंत का, दोनों के लिए समान ही है। ऐसा नहीं क्या भक्ति में एडवांस हो गए तो आरती करना छोड़ देंगे, क्या भक्ति में एडवांस हो गए तो भगवान को भोग लगाना छोड़ देंगे, या भक्ति में एडवांस हो गए तो माला करना छोड़ देंगे। नहीं, भक्ति, ये अष्टांग योग के बारे में बताया गया है कि जो नया आदमी है उसको अपने कर्म द्वारा, क्योंकि अभी कर्म योगी चल रहा है ना, तीसरा, चौथा, 5वां, बेसिकली कर्म योग। तो नए आदमी को कर्म योग, उसका जो कर्म है वही उसका साधन है, उसके द्वारा ही वो भक्ति कर सकता है, उसके द्वारा ही भगवान की तरफ जा रहा है। और जो पुराना हो गया योग आरूढ़, जो योग पर चढ़ गया, आरूढ़ हो गया, आरूढ़ होना मतलब चढ़ जाना, उस चीज को पकड़ लिया है, तो उसके लिए सभी कर्मों को त्याग देना है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में नया आदमी वही काम करता है, पुराना आदमी भी वही काम करता है। एक सन्यासी 50 साल से भी क्या कर रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा आप उसको नहीं पूछते महाराज, जब 50 साल से हम इस्कॉन में कुछ नया मंत्र सीखे कि बस यही हरे कृष्ण ही कर रहे हो? तो बच्चे लोग भी करते हैं। ऐसा कोई, ऐसा प्रश्न पूछा है आपसे? किसी ने पूछा? अच्छा, सीनियर है, 30 साल के भक्त हैं, तो आप कौन सा मंत्र जप करते हैं? ऐसा किसी ने पूछा? आप पूछ सकते हैं, वो पता नहीं, ये भी हरे कृष्ण ही जप कर रहे हैं। और एक कोई नया आया, अच्छा ये नया भक्त है, एकदम नया आया एक दिन का, इसको अच्छा इसको ये मंत्र दो, हरे कृष्ण मत दो, इसमें तो खाली प्रभुपाद जी भक्त जो है, प्रभुपाद जी जैसे भक्त जप करेंगे। ऐसा होता है? नहीं। क्या आप नए भक्त तो आप अपने घर में राधा कृष्ण को नहीं ला सकते? ऐसा भी नहीं। या आप पुराने भक्त हो तो अब राधा कृष्ण क्या जरूरत है, जगन्नाथ की क्या जरूरत है? ऐसा भी नहीं। तो भक्ति में अष्टांग योग है, लेकिन इसमें त्याग का जरूरत नहीं है, क्योंकि वास्तव में त्याग जैसी कोई चीज ही नहीं है। अल्टीमेटली देखा जाए, त्याग किसका करते हैं? जो अपना है। अपना क्या है यहाँ पे? ये शरीर भी माता और पिता के रज और वीर्य से बना है, तो अपना कैसे है? और ये शरीर जो बढ़ा है वो भी आप पृथ्वी से जो भी फल, अनाज, सब्जी खाएं उससे बड़ा है, बराबर। कपड़ा भी पहने वो भी जमीन दिया है, तो अपना क्या है इसमें?
अगर आपका होता तो हमेशा आपके पास होता। हाँ, बाद में दांत वापस ले लेंगे भगवान, बाल वापस ले लेंगे, आंखों की रोशनी ले लेंगे, पेट का डाइजेशन, और खाना जो पच रहा है वो भी आपका कोई ताकत नहीं है। वो खाना पच के खून बन रहा है, हड्डी बन रहा है, और अंदर जो भी केमिकल्स चाहिए बॉडी के चलाने वो सब बन रहा है। वो आप में से कितने लोग डॉक्टरी पढ़े हैं? कोई नहीं। लेकिन तो क्या जो डॉक्टरी नहीं पढ़े उनका खाना नहीं पच रहा है क्या? या वो खाने से जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज चाहिए नहीं बन रहा है बॉडी में? तो हम लोग जब साइंस के में सुनते होते हैं, अच्छा ऐसा ही होता है, वाह साइंस कितना एडवांस हो गया, पहले के लोगों को कुछ पता ही नहीं था। मतलब पहले के लोगों का खाना ग्लूकोज में ट्रांसफर ही नहीं होता था, राइट? ऐसा तो नहीं है ना, पहले के लोग भी खाते थे, तुमका खाना जो खाते थे वही खाना अंतिम में पूरे शरीर को ताकत देता था। अब आपको खाली पता चला है, लेकिन बनाने वाला सिस्टम कोई और है। पता चल के भी आप क्या कर लोगे बताओ मुझे? आपको पूरा पता है कि कैसे स्त्री पुरुष मिलकर कैसे बच्चा होता, पूरा पता है, क्या कर लोगे? तो भगवान की कृपा से जरजवीर का मिलन होगा, उसी से संतान का शरीर धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले छोटा बॉल, फिर बड़ा बनेगा, फिर आँख आएगा, नाक आएगा। आपको जानकारी हो के भी आप क्या बच्चे को बना सकते हो? जब हम पढ़ते, जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा कैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है बॉडी में, 12th में था हमारे साइंस में, बोला वाह ऐसे सब होता है, ये गांव के गवार लोग को कुछ पता ही नहीं है। लाइक दैट, कोई को क्या मालूम कैसे हो, देखो कितना ग्रेट है ये। लेकिन उनको पता हो या नहीं हो, उनके भी बच्चे हैं बिना पता हुए भी। तो कैसे चावल का एक बीज पूरा चावल बनता है, तो आपको पता हो जाए तो भी और नहीं पता हो तो भी चावल का एक बीज चावल बनेगा, आम का एक बीज आम का पेड़ बना देगा, राइट? सो भक्ति में जो है योग आरूढ़ और योग रुक्ष, यानी योग रुक्ष शुरू का है और योग आरूढ़ जो भक्ति में योग अष्टांग में चढ़ गया है। तो दोनों के लिए शुरुआत का काम और अंतिम काम अलग अलग है, लेकिन भक्ति में जो साध्य है, जो साधन है, वही साध्य है। साधन मतलब जिसके द्वारा हम कहीं पर पहुंचते हैं। गांव में आपने सुना होगा साधन क्या किया है, शादी है, क्या साधन से जा रहे हैं, क्या साधन से जा रहे हैं, मतलब किसके द्वारा, ट्रेन किया है, बस किया है, गाड़ी किया है, तो कहते हैं साधन। तो वैसे ही भक्ति में साधन तो भगवान को पाने का भी साधन है अष्टांग योग। लेकिन अष्टांग योग में क्या है, शुरू में पहले आपको कर्म करना है और अंत में सभी कर्मों का त्याग करना है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में भी अष्टांग योग के सारे नियम पालन हो रहे हैं, लेकिन जो आपका साधन है वही आपका साध्य, यानी भगवान की मूर्ति पूजा द्वारा भगवान को पाना है। लेकिन मूर्ति पूजा, मूर्ति ही जो है वही, जितना आपकी आंखें शुद्ध होंगी वही आपको राधा कृष्ण या बलदेव जी उस रूप में दिखाई देने लगेंगे, बात करने लगेंगे। ये नहीं होगा कि फिर कोई और आने वाला है। यही जगन्नाथ जी आपसे बात करेंगे। इस पर डिपेंड है हमारी आंखें कितनी शुद्ध होती। प्रेमांजन छुरी तो भक्ति विलोचन। जगन्नाथ जी है अपने उसी रूप में है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि कोई कल आएगा जब हम शुद्ध हो जाएंगे, कोई दूसरा आने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जगन्नाथ जी यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं, बोल भी रहे हैं। हमारा कान आंख शुद्ध नहीं, इसलिए हम देख भी नहीं पा रहे हैं, सुन भी नहीं पा रहे। राधा कृष्ण वही है, वही राधा कृष्ण स्वप्न में आएंगे, वही राधा कृष्ण से बात करेंगे, हमारे घर में खेलेंगे। कब होगा? जब द्वारा अपने आप को शुद्ध करेंगे। तो ये भक्ति योग की विशेषता है कि साध्य और साधन एक है। तो एक नया भक्त हो या 1000 10,000 साल पुराना भक्त हो, अगर आप दोनों के घर में जाएंगे तो क्रियाकलाप एक ही दिखाएंगे। मोस्ट ऑफ इन जनरल दोनों के घर पे ऑल्टर होगा, दोनों के घर पे राधा कृष्ण होंगे, जगन्नाथ जी होंगे, गौर निताई होंगे, दोनों के घर में किचन में भगवान के लिए भोग बनेगा, दोनों के घर में ड्रेसिंग होगा, दोनों के घर में करताल मृदंग होगा, कीर्तन होगा, राइट? अब किसी बहुत सीनियर ड्यूटी घर पे गए तो क्या वहाँ क्या देखने को मिलता है? ऑल्टर मिलेगा, राधा कृष्ण मिलेंगे, मृदंग मिलेगा, करताल मिलेगा, राइट? सही। भोग बनता है, भोग लगता है। किसी नए भक्त के यहाँ पे गए, मतलब जो सीखा है 1-2 साल पुराना है, उसके यहाँ भी ऑल्टर मिलेगा, भगवान मिलेंगे, जगन्नाथ मिलेंगे, भोग लग रहा है, भागवतम का पूरा सेट मिलेगा। तो कुछ ऐसे कुछ अंतर नहीं दिखाई देगा। लेकिन अब है क्या, उसी चीज को सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। यानी अभी लकड़ी के जगन्नाथ जी हैं, लेकिन वही लकड़ी के जगन्नाथ जी साक्षात जगन्नाथ के रूप में हमारी आंखों को दिखाई देने लगे। अभी मूर्ति जो है स्टील की है या पीतल की, वही साक्षात पीतल साक्षात राधा कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे। अभी पीतल दिख रहे हैं हमको, अभी भी आंखों से पीतल ही दिख रहे हैं ना, या लकड़ी दिख रहा है ना। भले हम बोले नहीं जगन्नाथ जी, पर है तो लकड़ी दिख रही है ना, हमारा फीलिंग वही है, क्या लकड़ी है, लकड़ी का बना, कुछ चोट लगता तो उसको रिपेयरिंग करते हैं। अल्टीमेटली आप देखने लगे लकड़ी नहीं है, साक्षात जगन्नाथ जी। ये फीलिंग आने लगेगी और सच में आपसे भगवान बात करेंगे।
तो ये फर्क है अष्टांग योग में और भक्ति योग में। लेकिन भक्ति योग में अष्टांग योग इंक्लूडेड है, ये समझ में आ रहा है? नहीं तो कोई कहेगा कि जो शुरू वाला वो तो ठीक है, भगवान का पूजा आरती करे, लेकिन जो फिर एडवांस हो गया उसको जरूरत नहीं, क्योंकि लिखा है cessation of all material activities said to be the means। जितना भी मटेरियल एक्टिविटीज है वो मीन्स है, तो सब त्याग दो। तो कहेंगे ठीक है, अभी तक तो हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, इसको भी त्याग देना, आरती को भी त्याग देना, भगवान के लिए किताब वितरण कर रहे हैं वो भी त्याग देना है, जो सेवा कर रहे हैं वो भी त्याग देना, तो ऐसा कह सकता है? तो समझना है अष्टांग योग के बारे में भी बात बता रहे हैं भगवान, भक्ति योग के बारे में। लेकिन अष्टांग योग जो है भक्ति योग का एक हिस्सा है, इट्स लाइक सबसेट। बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल, सबसेट पढ़ा है, सेट और सबसेट पढ़ा होगा आप लोगों ने। सेट होता है, उसके अंदर सबसेट होता है, तो सबसेट जो है सेट के अंदर भाई डिफॉल्ट रहता है। सबसेट के अंदर जो है सेट के अंदर है, लेकिन जो सेट के अंदर है वो सबसेट के अंदर जरूरी मतलब नहीं रहेगा, जरूरी है। तो जो भक्ति योग में है वो अष्टांग योग में नहीं है, लेकिन जो कुछ अष्टांग योग में है वो भक्ति योग में अवश्य है। ओके, तो इस प्रकार चौथे श्लोक तक भगवान जो है योग के बारे में बता रहे हैं कि नए लोगों को कैसे योग करना है, पुराने लोगों को कैसे योग करना है। इसके पहले योगी क्या है, सन्यासी क्या, वो बताए। फिर सन्यासी या योगी दोनों एक ही हैं, और उसको क्या करना है, योग करना है। तो योग जो है उसमें नया योगी क्या करता है और पुराना योगी क्या करता है। और अब भगवान बता रहे हैं कि योगी बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मन को नियंत्रित करना, राइट। ये जो पूरा प्रोसेस है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये किस पर निर्भर है, किस चीज के लिए, ये मन के लिए। नियम पालन करेंगे तो मन कंट्रोल में आएगा, यम करेंगे तो मन कंट्रोल में आएगा, आसन करेंगे तो क्या मन कंट्रोल में आएगा, फिर प्राणायाम करेंगे तो कौन कंट्रोल में आएगा, मन कंट्रोल में आएगा, प्रत्याहार करेंगे तो उससे भी मन कंट्रोल में आएगा, क्योंकि मन ही खाने की इच्छा करता है, मन ही देखने की इच्छा करता है। फिर धारणा किससे करना है, मन से ही करना है, और फिर वही धारणा इंटेंसिफाई होगा तो ध्यान बनेगा, और फिर वही ध्यान इंटेंसिफाई होगा तो समाधि बनेगा, और वो किसका काम है, मन का काम है। तो इसलिए भगवान अब मन के ऊपर आ रहे हैं और बता रहे हैं यही मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। एक थोड़ा टाइम घड़ी रख दीजिए ना। उद्धरेद आत्मतात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मेव हि आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। कि इस मन द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, किसके द्वारा, उद्धरेद आत्मनात्मानाम। हाँ, अपना उद्धार कैसे करेगा, मन द्वारा ही अपना उद्धार कर सकते हैं, और किसी वस्तु द्वारा नहीं। इसलिए जब भी किया जाता है तो क्या करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि अंतिम में मन ही जो है वह आपका उद्धार करेगा। नात मानम अवसादयेत, और उसे नात मानम, उस मन को अवसादयेत, उसको डिग्रेड मत होने दीजिए, उसको गिरने मत दीजिए। गिरा हुआ मन बोलेगा नहीं, बस जीभ का स्वाद खूब मिलना चाहिए, खूब अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, खूब खाना चाहिए, बस यही सोचेगा। उसका उद्धार करना चाहिए, क्योंकि आत्मे वही आत्मनो बंधु, क्योंकि यही मन जो है आत्मा का मित्र है। कब, जब यह नियंत्रित है। आत्मे व रिपुर, रिपुर मतलब शत्रु है, आत्मन, और यही मन आत्मा का शत्रु भी है जब ये नियंत्रित नहीं है। तो अगर आपका मित्र है कोई, और वही आपका बेस्ट मित्र है और सबसे आपके करीब है, तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि उसका हमेशा उसको ऊंचा स्थिति में रखना चाहिए, क्योंकि मित्र का संग से आप भी प्रभावित होंगे। तो ये मन हमारा मित्र है, आत्मा का मन उद्धार करने वाला है। तो ये आत्मा, तो जो आपका उद्धार करने वाला है, जो आपको पगार देने वाला है, समझो आप किसी बॉस के यहाँ काम करते हैं और वो आपको पगार देता है, तो वो बॉस ही गरीब हो गया तो आपको कहाँ से पगार देगा। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि बॉस अमीर बना रहे हमेशा, राइट। आप समझो नौकरी पे जा रहे हैं और ये प्रार्थना कर रही है बॉस बर्बाद हो जाए, जब तक आप उसके यहाँ काम कर रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि बॉस बर्बाद होगा तो खुशी मिलेगी, लेकिन फिर आप भी बर्बाद हो जाएंगे, राइट। तो बॉस के बर्बाद होने की प्रार्थना कभी नहीं करनी है, एटलीस्ट जब तक आपको नई नौकरी नहीं मिल जाए। राइट। तो ऐसे ही आत्मा ही आपको उद्धार करने वाला है, तो इसके द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। और भगवान कह रहे कभी भी नात मानम अवसादे, कभी भी इसका अवसाद, इसको नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, क्योंकि आत्मनो ही आत्मनोर बंधु। तो यहाँ पर एक आत्मा मतलब मन और दूसरा आत्मा मतलब
आत्मा, आत्मा के अलग अलग अर्थ होते हैं, पिछले बार हमने चर्चा की थी। शरीर भी होता है आत्मा का, मन भी होता है। कभी शरीर, आत्मा का अर्थ बुद्धि भी लिया जाता है, कभी आत्मा का अर्थ शरीर लिया जाता है, कभी मन लिया जाता है, कभी बुद्धि, और कभी वास्तविक आत्मा। डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। तो आत्मे वही आत्मनो बंधुर, ये मन ही आत्मा का सर्वश्रेष्ठ मित्र है जब नियंत्रण में है, नहीं तो यही आपका दुश्मन है। तो आप बोलोगे ठीक है, मन गिर गया तो मुझसे दोस्ती तोड़ दूंगा, नहीं, या तो आपका मित्र बनेगा या शत्रु बनेगा। आप ये नहीं कहोगे भाई उससे दूरी रहूंगा, तो न्यूट्रल। आत्मा के साथ आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। मन के साथ या तो मन आपका मित्र बनेगा या शत्रु बनेगा, बराबर। दो में से एक चीज पक्का है। आप ये नहीं कह सकते मुझे उसके पास जाना ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो आपका मित्र होगा, और मित्र नहीं होगा तो क्या होगा, शत्रु होगा। तो अगर वो गिर गया तो शत्रु बनेगा। आप चाहते हो शत्रु, उससे शत्रुता चाहते हो, नहीं, तो उसको मित्र बनाना है, तो उसको उद्धार करना। उद्धार के लिए अष्टांग योग है। बंधुरात्मा बंधुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मेवात्मनाइतः। छठा श्लोक। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मेव शत्रुवत। वही चीज जो हमने चर्चा किया। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य, आत्मा बंधु है। बंधु मतलब दोस्त है, बंधु, बंधु मित्र। एक्चुअली प्रभुपाद जी 4 अर्थ देते हैं फ्रेंड में, बंधु मित्र सुहृद, ऐसा 3-4 चीज बताते हैं। तो बंधु का अलग होता है। बंधु जो है मतलब बहुत बहुत क्लोज, हाँ, बंधा हुआ बंधु। हमार बंधु, हमार बंधु मेरा बंधु है। बंधु मतलब भाई जैसा हो गया। ये दोस्त नहीं है, क्या है, बंधु है, मेरा भाई है। भाई बंधु, भाई कोई बंधु कहते हैं, मेरा बंधु है, मेरा भाई है, यानी इतना दोस्ती है। एनात मेवात मनाजितः, तो किसका बंधु है, जिसने उसे जीत लिया, यानी जब मन नियंत्रण में है तब मन बंधु है। अनाथ मनस्तु शत्रुत्व, और ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। कब ये शत्रु है, जब आपने इसे वर्ते तात्मेव शत्रुवती, शत्रु जैसा व्यवहार करता है जब आप इसे नियंत्रण नहीं करते। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। 6 श्लोक है, इसको अच्छे से मनन चिंतन कीजिए, रिकॉर्ड तो किया है। So we'll meet next time. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.